अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अपनी बोर्ड बैठक में रखा था। मोस्टली मैंने रखा था कि पानी की निकासी की बड़ी दिक्कत है मेरे क्षेत्र में, वो मैंने रखा था। सड़कों के लिए, नालियों के लिए, और एक मेरा एरिया बसंत विहार से लेके ये तेलपुर का, मतलब बसंत विहार जो रोड है तेलपुर हरबा टी स्टेट वालों, यहाँ पे सड़क के निर्माण के लिए रखा था, और लाइट की पोल के लिए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल अंधेरा कोई पोल वोल, क्योंकि वो टी स्टेट का रास्ता है तो उस रास्ते पे कुछ है ही नहीं। तो यही सब मैंने अपने रखा। कितने प्रस्ताव आपके पास हो चुके हैं? प्रस्ताव तो काफ़ी सारे रखे थे, बट 3 ही चीज़ पास हुई है। बोला है कि नेक्स्ट टाइम अगर हो जाएगी। तो उसमें कुछ कार्य कर रहे हैं आप? पास तो हो चुका है, लेकिन अभी देखो, अभी कुछ स्टार्ट हुआ है जब तक गवर्नमेंट। तो मैम, जैसे पहले सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पानी की भर जाता है जैसे बरसात के टाइम पे, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रस्ताव दिए निकासी के लिए, क्योंकि ये समतल जगह नहीं है, यहाँ कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तलाशना पड़ेगा, नाली का निर्माण या अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से निकासी करनी पड़ेगी, तभी जल भराव से निजात मिलेगी। यहाँ पे आपने देखा कि कूड़े का भी काफ़ी वो चल रहा है, आगे देखा हमने तो कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? खुला रास्ता है, लोग अपने घरों से कूड़ा लाके चलती हुई एक्टिवा से या अपनी कारों से उतरकर सड़क के किनारे पे कूड़ा फेंक जाते हैं। लोग नगर निगम की गाड़ी को कई बार 50 रुपये की कूड़ा डालना नहीं चाहते, बस घर का कूड़ा इकट्ठा किया पॉलीथीन में और लाके गाड़ी से लाके टी स्टेट में या जगह जगह इकट्ठा कर देते हैं। वो नहीं लगेगा। आपने सबसे पहले प्राथमिकता क्या रखी है यहाँ पे? सबसे पहले प्राथमिकता नालियाँ जो काफ़ी समय से भरी पड़ी थी उनकी सफाई, और अब क्योंकि डेंगू का समय आ गया है, शाम को फॉगिंग होगी, पर डे फॉगिंग कराते हैं, स्प्रे करा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट ठीक करा चुके हैं, क्योंकि अभी नई लाइटें नगर निगम से केवल 10 ही इशू हुई हैं, लाइटें नहीं दे रहा है नगर निगम। हमने 50 लाइटें जब तक लाइटें नहीं मिलेंगी नई लाइटें नहीं लगेंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, काफ़ी लंबे लंबे स्पैन है, 2 पोलों के बीच की दूरी अत्यधिक दूर है, तो कुछ नए पोलों की डिमांड भी रखी थी, अभी वो पोल भी इशू नहीं हुआ। मैम, एक सवाल आपसे है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने सुना ही होगा, क्या वो हमारे देश में लागू हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गरीब आदमी बेटी बचाएगा भी कैसे और पढ़ाएगा भी कैसे? आपने देखा होगा अधिकतर लोग बेटी को अवॉइड कर देते, पहले पता कर लेते हैं कि बेटी है जेंडर, तो अवॉइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि करेंगे क्या करके, क्योंकि पढ़ाई गवर्नमेंट ने पढ़ाई पे ही देखो 18% GST लगा रही है। एक गरीब आदमी कैसे करेगा? किताबें खरीदेगा, एडमिशन कराएगा, बहुत ही मुश्किल है। मतलब मोस्टली हमारा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कैसे पढ़ा पाए? जो इस समय शिक्षा पे खर्च है, एक बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो उसका 8 से 10 हज़ार रुपये मासिक खर्च बच्चे पे आता है, और किसी के 2 या 3 ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं तो वो अच्छी शिक्षा नहीं करा पाते। गवर्नमेंट स्कूलों में भेजते हैं, पार्ट टाइम काम कराते हैं, तो एक समय ऐसा आता है बच्चे बहुत मोस्टली 10th क्लास 8th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ने में मजबूर है। आपने देखा होगा कि जैसे वही टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, वही टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम।